नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.1 के सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में बताइए समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और हर क्वेश्चन की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो पर भी मार्क मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जिन लोगों ने भी मेरी ये दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, वो दोनों ही वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और एक्सरसाइज 10.1 तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने ये दोनों ही वीडियोस को देख लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ें। तो इसमें लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। अब जिसको सर्किल की डिफिनेशन याद होगी तो उसको पता है कि सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है वही आपका सर्किल है। तो ओ एक अगर फिक्स पॉइंट है और ये जो डॉटेड पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये सपोज कर लिया हमने वो पॉइंट्स हैं जो ओ से एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं। वो डिस्टेंस हमने सपोज कर ली आर है। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ये इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक। फिर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अब वो पर्टिकुलर एक पॉइंट जहां पर ये टेंजेंट टच करेगी, सपोज कर लिया ये है, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्किल इनफिनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, इसलिए इनफिनाइट पॉइंट्स पर आपकी टेंजेंट बन सकती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? देयर कैन बी इनफिनाइट टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। बहुत बढ़िया, चलिए इसको एक फिगर से देख लेते हैं। ये एक फिगर है जिसमें टेंजेंट्स तो इनफिनाइट नहीं दिखाई गई है, ना हम इनफिनाइट दिखा सकते हैं कभी, बस ये एक एग्जाम्पल है। पॉसिबल टेंजेंट जितनी बन सकती थी वो इस फिगर में दिखाई गई है। तो इसका आंसर पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। अब देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि एक टेंजेंट एक सर्किल को कितने पॉइंट पर टच करती है? तो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होना चाहिए? देखिए, जब फिगर में देखें तो ये जो पॉइंट P है, यही वो एक यूनिक पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट आपकी सर्किल को टच कर रही है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? ओनली वन पॉइंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये क्या कहता है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अब देखो, ये एक सर्किल है और ये एक लाइन है, इसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये क्या कहलाती है? किसको याद है? ये देखो, ये क्या कहलाती है? ये एक सीकेंट कहलाती है। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। मतलब कितनी पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्किल की हो सकती हैं। देखो, जब भी पैरेलल का नाम आए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। ये दो लाइनें हमने सपोज कर लिया पैरेलल हैं, और ये और दो लाइनें हैं जो आपस में पैरेलल हैं। ब्लैक वाले का पेयर अलग है और पर्पल का पेयर अलग है। ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये दूसरी एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या प्रॉपर्टी मिलती है? सबको बताओ। एंगल्स में क्या रिलेशन होते हैं? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहलाते हैं भाई? अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। और ये दोनों एंगल्स, ये देखो, ये वाले इसी तरीके से दूसरे बताओ, कौन बताएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। बहुत बढ़िया। और बताओ, ये देखो 3 लाइन वाला और ये 3 लाइन वाला। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये जो एंगल्स हैं, जिन इनको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। याद है ना? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। अब पहचानने का तरीका क्या है? जब आपको Z दिखे तब आप बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। ये देखो Z दिख रहा है, हम तुम्हें Z दिखाते हैं इसमें। ये देखो Z दिख रहा है, दिख रहा है Z बेटा? दिख रहा है? बोलो हाँ दिख रहा है। अब तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानना है? देखना, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा, तो पैरेलल लाइन ढूंढने के लिए आपको F ढूंढना है। ये F सीधा भी हो सकता है, ये F उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब ये देखो, इधर से भी हो सकता है, ठीक। ये देखो, जब आप F देखेगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये Z, जब Z दिखेगा तो वहां पर अल्टरनेट एंगल होगा। अब हमें ये बात समझ में आ गई, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में दो एंगल्स हमें दिखते हैं। चलो अब सर्किल बना लिया जाए। सर्किल अगर हम बनाएंगे और ये इसका एक सेंटर है, मान लिया ये एक इसका सेंटर हो गया। अब एक डायमीटर बना के दिखाओ। ये हमने डायमीटर बनाया। अभी हमने बोला है कि आप वो दोनों वीडियोस देख चुके होंगे। अभी वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि टेंजेंट सर्किल की रेडियस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। अब क्योंकि ये सर्किल का सेंटर है तो यहां पर जो लाइन होगी इसकी टेंजेंट होगी और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। अब ये भी एक सर्किल की टेंजेंट है और ये आपकी रेडियस से कितना एंगल बनाएगी? बताइए
बहुत बढ़िया, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं कौन बताएगा? देखो किसी भी प्रॉपर्टी से आप इसको पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। देखो Z दिख रहा है, ये देखो Z दिख रहा है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हैं। हाँ भैया इक्वल है, तो इक्वल है तो ये लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं सर्किल में कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्किल में पॉसिबल हैं, मतलब वो आपस में पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग बताइए हम करें? ये ही आपका होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े तो इसमें क्या लिखा है? आ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। देखो सबसे पहले तो सर्किल की बात हो रही है, एक सर्किल बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक सर्किल, ठीक है। इसका सेंटर हो गया, हमने ले लिया O। अच्छा, इसमें दिया हुआ भी है। अब हम फिर से पढ़े इसको अगर, तो लिखा है आ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कर लिया P है, ये पॉइंट P है और यहाँ पर क्या बन रही है बेटा? यहाँ पर बन रही है एक टेंजेंट। चलो बना लेते हैं। टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक। ये इसका पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया, चलो Q है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस अगर हम ड्रॉ करें तो ये रेडियस कितनी दी है बेटा? 5 सेंटीमीटर दी है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या लिखा है इसको पढ़े अगर, तो लिखा है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, मतलब O से ये लाइन कहां पर मिल रही है? एट पॉइंट Q। बहुत बढ़िया, तो Q पर मिला देते हैं, O को Q से मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। आगे क्या लिखा है? OQ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो OQ की लेंथ है कितनी दी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। लेंथ किसकी निकालनी है? PQ की निकालनी है। अब भैया एक बात बताओ, जिसने वीडियो देखी है पहले वाली, तो ये बताओ कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा? ये वाला, बहुत बढ़िया, ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री, सही है। अब जब ये एंगल 90 डिग्री है तो आपको क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? कौन सा? OQP। OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? सब लोग कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने पर आप कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे? बोलिए, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे और सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। बताइए, तो बताइए इसमें कौन सी थ्योरम लगा दें? बहुत बढ़िया, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगाएंगे? इसको लगाएंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OQ आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, बाकी एक ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, PQ को सॉल्व कर लेना है। चलो PQ को सॉल्व कर लिया जाए। फिर फिगर हमने रेडीमेड ले लिया यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखना। OQ स्क्वायर, ये तो हम देख ही चुके हैं पहले, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP यानी 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PQ हमें निकालना है, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। बताओ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 14, 14 माइनस 5 यानी 9, और फिर यहाँ पे बचेगा 3, 3 माइनस 2 यानी 1, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, 199 आ जाएगा। और यूनिट क्या चल रही है बताओ? यूनिट देखो सेंटीमीटर, यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो आंसर यही आ जाएगा आपका अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन में? ये देखो, ये है डी वाला ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें लिखा है ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। देखो ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल बनाओ पहले, तो चलो बना लेते हैं। ये एक हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। इसका सेंटर हो गया O। अच्छा आगे पढ़े, 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, मतलब 3 लाइनों की बात हो रही है। 2 लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं एक गिवन लाइन के, गिवन मतलब एक अपने मन से लाइन बनाओ, उस लाइन के 2 पैरेलल लाइन बनाओ। ये तुम्हारी मर्जी है कि वो लाइन तुम कहां पर बना रहे हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। सच दैट वन इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट होनी चाहिए, एंड द अदर इज अ सीकेंट, दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सीकेंट सर्किल को 2 पॉइंट पर क्या करती है? कट करती है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ी बातें समझनी होंगी। चलो हमने पहले तो एक गिवन लाइन ले ली, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, हमने यहाँ पर ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दिया इसको हमने XY, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्योंकि हमें चाहिए एक 90 डिग्री एंगल, किसके किसके बीच में बताओ सब लोग? रेडियस और, बोलो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये अभी अभी हमने देखी कि पैरेलल लाइन होंगी तो अल्टरनेट एंगल्स ये वाले और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले दोनों ही इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है?
तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करी जाए? देखो, अपना उठाओ कंपास, क्या क्योंकि ड्रॉ लिखा है ना, इसको कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन की तरह देखो। अपना उठाओ कंपास, ठीक है, और कंपास का पॉइंटर रखो ओ पे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है? बताओ, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है तो फिर भैया बना डालो। यहां पर हमने इस पॉइंट पर रखा अपना कंपास का पॉइंटर, और इस पर लगाया हमने एक ऐसे आर्क। बात समझे? अब फिर इसको अगर हम आर्क को यहां पर पॉइंट रखें अपना, इस आर्क के पॉइंट पे यहां पर और यहां पर, और एक और आर्क इधर से ऐसे लगाएं और इधर से ऐसे लगाएं, तो ये इसको जहां पर कट करेगा, इसको इससे जब हम मिलाएंगे तो ये आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, दिख रही ध्यान से, ये एक तरह से डायमीटर का काम करेगा। समझ में आ रही है बात इतनी? बिल्कुल आ रही है। अब देखो टेंजेंट कैसे बनाई जाए। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देखना। टेंजेंट क्या होती है? सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है और रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये जो पॉइंट है, ये सर्किल का सरकमफेरेंस वाला पॉइंट है। ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। अब यहां से 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा इस लाइन पर? ये देखो, ऐसे एक आर्क लगाओ, ठीक है, और उसके बाद यहां पर रखो अपना पॉइंटर और इसी आर्क को कट करो। फिर उसके बाद यहां पर इसी जहां पे दोनों आर्क ने कट करा, वहां पर अपना पॉइंटर रखो और फिर इस लाइन को कट करो। अब जहां पर इसने कट करा, यहां से इधर लगाओ एक आर्क, और इस वाले पुराने वाले आर्क से यहां पर लगाओ एक आर्क। 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना? बस 90 डिग्री का एंगल जब बनाओगे यहां पर, तो ये ऐसी लाइन कुछ मिलेगी, ठीक है। ये पैरेलल दिख नहीं रही है, लेकिन जब तुम लोग बनाओगे तो पैरेलल बनेगी, ठीक। तो ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। अब एक सीकेंट कैसे बनेगी? सीकेंट जो है आपके सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो डायमीटर वाला पोर्शन है ना, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो डायमीटर वाला पोर्शन है, इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। ये ले लिया हमने। अब यहां से फिर से एक 90 डिग्री का एंगल क्या करोगे? बना दोगे। तो अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये एक आर्क लगेगा, यहां से इस पर आर्क लगेगा, फिर एक यहां पर आर्क, एक ऐसे आर्क और एक ऐसे आर्क, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये तीनों ही लाइनें आपस में कैसी आ जाएंगी? पैरेलल आ जाएंगी। क्यों पैरेलल हैं? देखो, ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब अगर हम ध्यान से इन लाइंस के कॉन्सेप्ट को ही देखें तो देखना, ये एक्स वाई हो गई तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी टेंजेंट, इसको हम नाम दे दें अगर पी क्यू, तो ये हो गया तुम्हारा पी क्यू, और ये इसको भी नाम दे दें ए बी, तो ये हो गई तुम्हारी सीकेंट ए बी। ये एक लाइन है जो कि तुम्हारा यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम कर रहा है, ठीक। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब बताओ ये पैरेलल है कि नहीं है? तो सब लोग बोलेंगे, एक आवाज में बोलेंगे, सर पैरेलल हैं। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों भी पैरेलल हैं। कौन सी? पी क्यू और ए बी। ये देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ दिख रहा है, और जब एफ दिख रहा है, दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, जैसे एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल है और पी क्यू और ए बी पैरेलल है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहां से कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल ए बी, ये आपकी तीनों लाइनें पैरेलल आ गई हैं। और यहाँ पर पी क्यू जो है वो आपकी टेंजेंट है। समझ में आ रहा है ना? पी क्यू टेंजेंट है और ये आपकी सीकेंट है। इन टेंजेंट और सीकेंट की डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि आपने वो वीडियो देखी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबाना है। थैंक यू।